से और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और हम हैं अभी कवर्धा जिले के पंडरिया में, और यहाँ जो है पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद्र सिंह के द्वारा जनदर्शन लगाया गया है, और जनदर्शन लगाकर समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ जो कोटवार है और कोटवार के पूरे समूहों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। हमारे साथ एसपी है लाल उमेंद्र सिंह टंडन जी, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ जनदर्शन लगाकर वो लोगों से रूबरू हो रहे। कोटवारों के समूहों को भी उन्होंने आज जनदर्शन के माध्यम से एक सभा को संबोधित किए हैं, और उनका कहना है कि समाज को मुख्य धारे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, किस तरह से आपका प्रयास जो है स्मार्ट पुलिसिंग? जी, आज मुख्य तौर पर हम लोगों का आज जनदर्शन का दिन रहता है। आज जनदर्शन के दिन को आज पंडरिया सब डिवीजन में आज आयोजित किया गया है, जिसमें एसडीओपी के साथ में सभी पूरे थाना प्रभारी सब डिवीजन के और उसके उपस्थित रहते हैं। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि जो जनता का जो किसी प्रकार की जो शिकायत हो उसको मौके पर सुना जाए, और सभी थाना प्रभारी यहाँ उपस्थित रहते हैं, थाना के स्टाफ रहते हैं, हमारे ऑफिस के स्टाफ रहते हैं, तो त्वरित निराकरण किए जाए ये प्रयास रहता है। वैसे तो ये रहता है कि पुलिस के पास जो समस्याएं आती है वो शिकायतें आती है उसको एफआईआर के रूप में या फिर 155 के रूप में वहाँ तत्काल हम लोगों को लिखित करना रहता है। कई ऐसी कुछ भी होती है जिसमें जांच के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है। पर फिर भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा इस जन दर्शन के माध्यम के कि उनकी जो शिकायतें हैं उसको निराकरण करें। आज जन दर्शन के साथ साथ आज 2-3 और कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस पर चूँकि ये समय रहता है, मुख्यालय से बाहर रहते हैं, तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए तो आज थाना पंडरिया के जितने कोटवार हैं, जिसमें 46 कोटवार हैं 54 गांव में से, उन सभी कोटवारों को बुलाया गया है और उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है, जिसमें उनको पृथक से नेम प्लेट देना, उनके स्टेशनरी देना, उनके रिकॉर्ड देना, उनके दायित्वों को समझाना, और साथ ही साथ कुछ दिनों से इनकी थाना हाजिरी में नहीं आ रहे थे कुछ आदेश के कारण से, तो एक नया आदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है, तो थाना हाजिरी फिर से शुरू हुआ है। तो उनके दायित्वों के संबंध में उनसे समझना और उसमें उनके दायित्वों को कैसे अच्छे से हम लोग करा सकते हैं या कर सकते हैं, पुलिस के साथ में उनका तालमेल कैसे हो सकती है, इनके माध्यम से गांव की सूचनाएं हम तक कैसे आ सकती है, इस संबंध में उनसे साथ में हम लोग बैठ करके अभी चर्चा कर रहे हैं, और इसको चर्चा को अभी जारी रखेंगे। उनका सम्मान भी किया जाएगा और उनके दायित्वों के संबंध में भी उनको अवगत कराया जाएगा। सर, कवर्धा में कानून व्यवस्था की कमान आप लगातार संभाल रहे हैं। पिछले समय भी आप यहाँ से सेवा देकर गए थे, और अभी जब हिंसक हुआ कवर्धा में, उनके बाद फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको महत्वपूर्ण भूमिका का दायित्व देते हुए आपको भेजा। सर, किस तरह से हैंडल कर पाए आने के बाद? नहीं, चूंकि मैं पहले यहाँ इस जिले में रहा हूँ, लोगों को समझता हूँ, लोग मुझे समझते हैं, उनसे तालमेल बेहतर रहा है पहले भी, और अभी भी आने के बाद में लोगों से संपर्क किया गया, प्रयास किया गया कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो करके, और लोगों से जो संवाद का जो तरीका रहा है उसको फिर से चालू किया गया, और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुलिस की और मेरे व्यक्तिगत पहुँच हो, ये मेरा प्रयास रहता है, और इसी कारण से ये जन दर्शन को और फैलाया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास रहता है कि वनांचल क्षेत्र में लोगों के साथ में तालमेल बैठाना। वनांचल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पहला प्रदेश है पंडरिया और कवर्धा जो है, जो कि आपके माध्यम से स्कूल खोला गया आदिवासियों जो युवक युवती हैं उसके लिए, छात्र छात्राओं के लिए, और उनको आप शिक्षा का सामग्री भी वितरण किया। कैसे सोचा? कबीरधाम जिले में हम लोग पहले प्रारंभ किए थे, पर इसको और बड़े स्केल पर तैयार किया गया है। वर्तमान में 10 प्राइमरी स्कूल संचालित है, जिसमें हम लोगों के पार्ट टाइम 20 टीचर वहाँ नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा अध्ययन कराया गया है, और लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ चुके थे, उनको 10वीं और 12वीं के ओपन परीक्षाएं के फॉर्म भराए गए हैं, और उनको भी उन्हीं गाँव में जा करके कोचिंग की सुविधाएँ दी जा रही है। इसमें और अभी पे एक और प्रयास किया गया है और जोड़ा गया है कि जो घुमंतु बच्चे रहते हैं शहरी इलाके में, उनको पुलिस अपने साथ जोड़े, और उनको उनके जो कबाड़ का धंधा करते थे या फिर स्कूल नहीं जाना चाहते थे, उनको शिक्षा की ओर से उसको मोड़ा जाए। इसमें थाना पंडरिया से पहला कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, और इसको हम लोग पूरे जिले के अन्य जो शहरी इलाके हैं वहाँ तक फैलाएंगे, और जो ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे उनको स्कूल भेजने के लिए प्रयास करेंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी काउंसलिंग करेंगे और उनको स्कूल भेजेंगे। आपके माध्यम से बेस कैंप का भी निर्माण किया गया, और इस निर्माण होने के बाद आदिवासियों में नक्सलियों का भय जो खत्म हुआ है, सर आगे भी क्या प्रयास?
2017 में जब आया था, उसके बाद में 17 और 18 करके 9 कैंप का हम लोग ओपनिंग किए, जिसमें सीएफ का बल और डीएफ का बल वहाँ उपस्थित है। इनके माध्यम से हम लोग नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाते रहे। नक्सल विरोधी अभियान के तहत में भी पूर्व में 3 नक्सलियों को मारने में सफलता प्राप्त हुई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन इलाकों में पुलिस की उपस्थिति नहीं रहती थी, उन इलाकों में वर्तमान दिनों में पुलिस की उपस्थिति है, लोगों तक पुलिस की पहुंच है और पुलिस की लोगों तक की पहुंच है। इस कारण से वहां पर नक्सल जो गतिविधियां हैं फैलने से रोका जा सका है। और अभी भी हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जिले के नक्सल प्रभावित गांव में किसी भी प्रकार का कोई उनकी नक्सल गतिविधियां परिलक्षित न हो, लोगों को उनसे दूर रखा जाए। इसके लिए हम लोग उन जगहों के जो यूथ हैं उनकी हम लोग लगातार काउंसलिंग करते हैं, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जोड़ते हैं, उनको कोई एकेडमी, फोर्स एकेडमी के माध्यम से, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया जाता है। सर, जो है अपराधों का जो ग्राफ है आपके आने के बाद क्या स्थिति है? चूंकि जुआ, सट्टा और जो तमाम प्रकार के जो अपराध हैं उनमें लगातार आप कार्रवाई तो किए हैं, लेकिन कितना उसमें ग्राफ से जो है ये जरूर है कि शुरुआती जब यहाँ पर स्थापना हुई थी तो उन दिनों पर कानून व्यवस्था निर्मित करना ये एक बड़ा सा काम था, तो लगभग कुछ दिन उस पर गया। अब हमारा फोकस गांव में किसी प्रकार का अवैध शराब, जुआ, सट्टा, इसका उन्मूलन का है। इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, शीघ्र इस पर अच्छे परिणाम आएंगे। तो इस तरह से लगातार हम कवर्धा के जो पुलिस अधीक्षक है लाल उमेंद्र सिंह जी से हम चर्चा कर रहे थे, और यहाँ जो है जनदर्शन के माध्यम से लोगों से रूबरू हुए, विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से भी रूबरू हुए, और यहाँ जो है कोटवार का जो समूह है पूरा मौजूद है पंडरिया विकास खंड के, और उनको जो है पुलिस अधीक्षक जी जो है मुख्य धारे में लाने का फिर से एक बार प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह से पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद्र सिंह जी एक बेहतर प्रयास के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भरद्वाज के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। वो भी